Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope so all of you are will be fine inshallah azza wa jal. So today is our lecture number 3 and today topic is how to motivate yourself before doing any work. कोई भी काम शुरू करने से पहले हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मोटिवेशन जो होती है हमारी कामयाबी में एक ऑक्सीजन की तरह वर्क करती है। अगर हमारे अंदर किसी भी काम को करने से पहले कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई पैशन नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, जोश नहीं है, तो डेफ़िनेटली हम उस काम को करने के लिए तैयार नहीं होते। और अगर हम तैयार नहीं होते और अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते तो डेफ़िनेटली कामयाबी नहीं हो सकती। चाहे आप पर्सनल लाइफ ले लें, प्रोफेशनल लाइफ ले लें, कोई भी काम है, अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो डेफ़िनेटली आप में उस काम को करने के बाद कामयाबी भी हासिल नहीं होनी। दुनिया में अगर हम अपनी आदतों के ग़ुलाम हैं, बुरी आदतों के, तो डेफ़िनेटली हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई शख़्स अपनी आदतों का ग़ुलाम नहीं है, तो डेफ़िनेटली कामयाबी उसकी मंज़िल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख़्स है, वो सुबह उठता है और डेली अपनी रूटीन को मैनेज करता है, एक लिस्ट बनाता है कि उसने इतने टाइम अपना ब्रेकफ़ास्ट करना है, इतने टाइम में शावर लेना है, इतने टाइम में बुक रीडिंग करनी है, इतने टाइम में फ़लाँ टाइम काम करना है। तो डेफ़िनेटली जब वो अपने दिन को प्लान करता है और उसके मुताबिक काम करता है, तो वो अपने उस दिन में जितने गोल उसने सेट किए होते हैं, वो अचीव कर लेता है। दुनिया में कामयाब तरीन लोग अपने दिन का आगाज़ सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं और पूरे दिन के कामों की एक लिस्ट बना लेते हैं ताकि उनका टाइम 10 गुना ज़्यादा सेव हो जाए। अगर आप सुबह उठकर पूरे दिन की एक रूटीन बना लें तो ये आपको डिसिप्लिन करती है। लेकिन अगर आप लिस्ट बनाकर वो सारे काम ना करें और आप फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेकफ़ास्ट करते हैं और उसके बाद आप मोबाइल उठाकर और इंस्टा पे या किसी भी फ़ज़ूल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे आप वक्त ज़ाया करते हैं, तो क्या आप अपने उन गोल्स को अचीव कर पाएंगे जो आपने लिस्ट बनाने में आपने लिखे हैं? आप उन प्रोडक्टिव कामों को बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने अपना टाइम एक अननेसेसरी काम में वेस्ट कर दिया है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सर्च योर लाइफ टुवर्ड योर गोल। अपनी ज़िंदगी को उसके मकसद के अकॉर्डिंग सर्च करें कि आपकी ज़िंदगी में आपका लाइफ का मकसद क्या है। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर बिफोर डूइंग एनी टास्क। कोई भी काम करने से पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करें, मोटिवेट करें। व्हेन यू थिंक योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग ऑन यू, सो एक अरसे तक आपके पेरेंट्स, आपके वालिदैन, हमारे वालिदैन हम पे इन्वेस्ट करते रहे हैं। अब हमने उनको रिटर्न में क्या दिया है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारे पेरेंट्स एक अरसा हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अपना टाइम, एनर्जी, अपनी इनकम हम पर स्पेंड करते रहे हैं। हम रिटर्न में क्या कर रहे हैं, हमें रिटर्न में उनको क्या देना है। मतलब ये कि हमने ज़िंदगी में कुछ ऐसा सीखना है कि जब हम बोलें तो लगे कि आप एक पढ़ी लिखी इंसान हैं। When, why, how we can motivate ourselves. There is a question कि कब, कहाँ, क्यों और कैसे हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। आप अपने आप को मोटिवेट तब करें जब आप किसी काम को करना चाहते हों लेकिन आप उसको डिले कर चुकी हों और अब आपने उस काम को करने के लिए अपना माइंडसेट बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है, उसने आज प्लान बनाया था कि उसने पढ़ना है और इस वीक में इतना स्टडी उसने कवर करनी है, लेकिन वो डिले करते जा रहा है और वक्त गुजरते जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करें, उसके लिए माइंडसेट बनाएं और एक डेट सेट करें कि आपके पास कैलेंडर है। अगर नहीं है कैलेंडर, सो एवरीवन हैज़ अ एंड्रॉयड फ़ोन इन देयर हैंड। हर एक के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है। आप एक मोबाइल फ़ोन में कैलेंडर ऑन करें और वहाँ पर एक स्पेसिफिक डेट मार्क कर लें रिमाइंडर के तौर पे। इसके बाद आप इस काम पर फोकस करें जो भी आपने काम करना है और आप इस काम को करने लग जाएं। इसी तरह आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलेगी। Having a target date will not only have to stay motivate, it also have to help to strong your progress. It will be create a big impact on your performance. अगर आप ये सोच रहे हैं कि जस्ट आपने डेट कैलेंडर में सेट कर ली और ये इनफ हो गया, आपने उस काम को करने के लिए ये मोटिवेशन है, सो नहीं, आपने उस काम को करना भी है
खुद को मोटिवेट भी करना है और उस काम पर फोकस भी करना है। फर्स्ट एलिमेंट ये है कि जस्ट स्टार्ट, आप उस काम को करना शुरू कर दें, उसको डिले करना बंद कर दें। अगर आप अपने माइंड में ही सोचते रहेंगे ना कि मैं कैसे करूं और ये तो मुश्किल है, ये होगा भी या नहीं, हम इंसान ना काम ना करने के हमारे पास 101 बहाने हैं। तो किसी काम को स्टार्ट करने के लिए हमको अपने आप को एक अच्छी तरह मोटिवेशन करने की ज़रूरत होती है, विच में लीड अस। सो फर्स्ट टिप्स क्या है कि आप जब भी कोई काम करें, ब्रेक अ टास्क डाउन इनटू अ स्मॉल स्टेप। आप अपने काम को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर लें। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसने एक चैप्टर है, इसमें 10 आउटलाइन है, तो आप क्या करें, फर्स्ट आउटलाइन को पिक करें और आहिस्ता आहिस्ता उसको जानें, उसके कॉन्सेप्ट्स लें और अपने अल्फाज में लिखिए, और ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हाफ आवर में आप एक आउटलाइन तैयार कर लेते हैं तो एटलीस्ट मज़ीद 5 आवर तो आप पढ़ते ही होंगे 24 आवर्स में। तो 5 आवर इज़ नॉट अ बिग डील फॉर स्टार्टिंग योर वर्क। सो डिवाइड योर वर्क इनटू अ स्मॉल टास्क। अपने काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करें। Do the one thing in your life, stay away yourself from a negative thoughts and negative people। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सेकंड टिप ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करना चाहते हैं तो मनफी सोचों से और जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, मनफी आपकी तरफ मैसेज डिलीवर करते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, उनसे दूर रखें। जो शख्स आपको कहता है कि आप फ़लाँ काम नहीं कर सकते, दिस इज़ वेरी टफ, तो तुमसे होगा ही नहीं, सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ पीपल। इस तरह के तमाम लोगों से आपने दूर रहना है। इफ़ इन क्लास योर फ्रेंड्स से टू यू, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक क्लासरूम में हैं, आपको टीचर पढ़ा रहा है और आपको फ्रेंड कहता है कि आप क्वेश्चन नहीं करो और टीचर माइंड कर देगा या आपको डांटेगा, तो आप उनसे कहें कि मैं कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन करूँगी जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाती। और जो फ्रेंड्स या जो आपके क्लास फेलोज़ आप पे हंस रहे होते हैं, तो उनमें पहली बात इतनी हिम्मत होती ही नहीं है कि वो क्वेश्चन कर सकें, और उल्टा वो आपको रोक रहे होते हैं। इसी तरह कोई भी काम जब आप करना चाह रहे होते हैं तो लोग आपको रोकना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें खुद हिम्मत ही नहीं होती कि वो खुद स्टार्ट लें, और अगर आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वो आपको पहले ही रोकना स्टार्ट कर देते हैं। When you are doing something extraordinary, at that time people start to discouraging you। लोग आपको ब्रेक करना शुरू करते हैं, आपको डिस्करेज करना शुरू करते हैं, डीमोटिवेट करना शुरू करते हैं। सो यू आर नीड टू टेल यूर सेल्फ यू आर द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड, एंड दैट्स हाउ यू कैन डिसमोटिवेट योर सेल्फ। आप अपने आप को रियलाइज़ करें, मोटिवेट करें कि आप ये काम कर रहे हैं, एटलीस्ट आप उन लोगों से बेस्ट हैं इस दुनिया में जो इस चीज़ को परफॉर्म करने से ही डर रहे हैं। अपने आप को मोटिवेट करें, देन आप उस काम को स्टार्ट करें। इट जस्ट अ स्पार्क यूर नीड एवरी टाइम। नेक्स्ट क्या है, जो है शुक्रगुजारी वाला मामला, ग्रैटिट्यूड योर फीलिंग क्रिएट। 5 वक्त की आपने नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है, अपने लिए दुआ किया करें, और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी दुआ उतनी ही खूबसूरत गिफ्ट है। सेकंड, तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट कर दें। ट्रस्ट मी, तहज्जुद पढ़ने से चीज़ें बहुत 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 आसान हो जाती हैं। आपकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अप्रिशिएट योर सेल्फ फॉर द गुड थिंग विच यू हैव इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें अच्छी हैं या जो आपकी छोटी छोटी भी अचीवमेंट्स आप करते हैं, आपको कुछ भी अच्छा आपने काम किया है, उस पर खुद को अप्रिशिएट करें, खुद को मोटिवेट करें। इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई अच्छा सा कोर्स कर लेते हैं, आपने सर्टिफिकेशन किया, आप खुद को मोटिवेट करें, उस चीज़ पे खुद को सराहें। फर्स्ट लव योरसेल्फ। पहले आप अगर खुद को मोटिवेट करेंगे, खुद को वैल्यू देंगे, तो लोग आपको वैल्यू देंगे। जब आप अपनी कामयाबियों पर खुद को अप्रिशिएट नहीं करते, मोटिवेट नहीं करते, तो दूसरा आपको क्यों करेगा। दूसरा, आजकल का दौर ये है कि हर इंसान दूसरे इंसान की टांगें खींचने में लगा हुआ है कि ये मुझसे आगे क्यों जा रहा है। तो अगर आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपने खुद ही अपने दम पर कामयाब होना है, अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करना है, अपने आप को खुद मोटिवेट करना है।
और उन चीज़ों पर नहीं पछताना जो आपके पास नहीं है, बल्कि उन चीज़ों के लिए शुक्रगुज़ार रहें जो आपके पास हैं। ट्राई टू सर्च आउट योरसेल्फ, अपनी ज़ात को एनालाइज़ करना सीखें कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या एबिलिटीज़ हैं, और अपना मुवाज़ना कभी भी किसी से नहीं करना। ये चीज़ हमें डिप्रेशन एंड एंग्ज़ायटी में ले जाती है। आप खुद को कमतर समझने लग जाते हैं। सो बी काइंड योरसेल्फ, अपनी ज़ात के साथ आप खुद मुखलिस और मेहरबान हो जाएं। ट्राई टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन योर पर्सनैलिटी, अपने अंदर मस्बत तब्दीलियाँ लेकर आना शुरू कर दें। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो कंपेयर करें कि मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक सेमेस्टर में जब मैं मास्टर्स कर रही थी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, तो मेरा 3.1 जीपीए आया था फर्स्ट सेमेस्टर। एंड नेक्स्ट सेमेस्टर में मैंने खुद पर इम्प्रूवमेंट की, खुद पे वर्क किया, अपनी मिस्टेक्स को सर्च आउट किया। देन माय जीपीए वाज 3.54। तो मैंने पोजीशन भी होल्ड की और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैंने इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया। सो जस्ट स्टार्ट टू मोटिवेट योर सेल्फ एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। नेक्स्ट हमारे पास बी कंस्ट्रक्टिव, कि कामयाब लोग अपने पास एक डायरी रखते हैं, वो अपनी डेली रूटीन उसमें नोट डाउन करते हैं, और इस तरह वो अपने टाइम की प्लानिंग भी करते हैं कि आज दिन का स्टार्ट वो किस तरह से करेंगे और क्या क्या काम सर अंजाम देंगे। तो अपने काम को एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिख लें। इट विल नॉट बी सेट सम रूल्स इन योर आवर लाइफ, सो हाउ कैन क्रिएट डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी रूल सेट नहीं करते तो हम डिसिप्लिन कैसे क्रिएट करेंगे, हम कामयाबी कैसे अचीव करेंगे। अपने मोबाइल पे रिमाइंडर बना लें कि आपने क्या करना है, और उन काम को कॉन्स्टेंटली आप करना स्टार्ट करें, और छोटी छोटी चीज़ें करें जो आपको खुशी दें, आपको इनकरेज करें, आपको मोटिवेट करें। अगर मैं इस लेक्चर को इस तरह बयान करूं कि हमें खुद पे एतमाद करना चाहिए, हमें अपने आप को खुद मोटिवेट करना चाहिए, अपने अंदर छुपी क्वालिटी को खुद फाइंड आउट करना चाहिए, अपनी एबिलिटीज़ को देखना चाहिए कि हर इंसान को अल्लाह ने कुछ ना कुछ खासियत से नवाजा है, और लोग आपको किसी अच्छे काम को करने से अगर रोकते हैं तो कभी भी उनकी बातों में आके आपने खुद को पीछे नहीं करना, बल्कि आपने उस काम को स्टार्ट करना है, खुद पे ट्रस्ट करना है, खुद को मोटिवेट करना है। तो मैं कहूँगी आप अपने पास एक डायरी ले लें या मोबाइल पर नोटपैड ऐप इंस्टॉल कर लें, और अपने पूरे दिन की एक्टिविटीज़ को आप लिखना स्टार्ट कर दें कि आपने जो जो काम करने हैं वो पहला काम कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, और फिर उसके मुताबिक आप काम करें। इंशाल्लाह यू विल बी गेट बेनिफिट्स, आप इसके फ़ायदे हासिल करेंगे अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं, अपनी ज़िंदगी को प्लान करना शुरू करते हैं। अच्छे लोगों की कंपनी ज़रूर रखें। सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मेन पॉइंट ये है कि अगर आपकी कंपनी अच्छी होगी तो आप पर अच्छा असर पड़ेगा। वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि अगर आप ज़िंदगी में 9 नाकाम लोगों के साथ बैठना शुरू करेंगे तो 10वें नाकाम इंसान आप खुद होंगे। अगर आप 9 कामयाब लोगों के साथ बैठना शुरू करते हैं तो 10वें कामयाब इंसान आप खुद होंगे। तो अपने दोस्त अच्छे रखें, वर्ल्ड वाइड भी एंड फ्रेंडली भी, क्योंकि आप अपने दोस्तों के ईमान से पहचाने जाते हैं। अपने दोस्त बहुत अच्छे रखें जो आपको मोटिवेट करते हैं और हमेशा इनकरेज करते हैं। सो ये था आपका आज का लेक्चर। होप सो आपने आज भी काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फ़ीकुम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।